सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउज़िम्मा नहीं हो सकती। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, नर्म रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। उम्मीद है सूबे दहशतगर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम दरकार फंड्स फराहम करेंगे। कौमी बयानिए को दागदार बनाने की मुहिम को नाकाम बनाना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दौरा चीन के मौके पर भी मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी से खिताब। कहा, इजहार राय का गलत इस्तेमाल और आइन की धज्जियां उड़ाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे क़वानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानिए को ख़त्म कर सकें। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ सच्चाई को ना छुपा सकें। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का सवाल। कहा, चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नैब के मेगा करप्शन केसेस बंद करने पर भी तनकीद। इल्ज़ाम आयद किया कि नैब क़वानीन में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शर्जील मेमन समेत दीगर अफराद को ड्राई क्लीन करने के लिए खुसूसी तब्दीलियाँ की गईं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की PTI के अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों पर मुकदमात दर्ज करने की मसम्मत। PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और मुतअद्दिद मुजाहिरीन नामजद। 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने कार्य सरकार में मुदाखलत की। पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरबा हुए। कोटादू में रैली के दौरान पुलिस एहलकार को मुबैना हब्स बेजा में रखने के इल्ज़ाम में दर्ज मुकदमे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी और उनके भाई समेत 49 अफराद नामजद। बहावलपुर में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात। रावलपिंडी में पुलिस की सिफारिश पर DC रावलपिंडी ने PTI के शहरियार रियाज, अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 15 दिन अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। स्वात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वजीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, आप वफाकी वजीर हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बायस भारत समेत दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर आइन और कानून को रोंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। इन वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें।
स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात की FIR दर्ज। पुलिस ने तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया। विफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को थाने मुंतकिल किया, जो अहम गलती साबित हुई। पुलिस की हिरासत में मुलजिम ने तौहीन मजहब से इनकार किया। SHO ने हुक्काम से रहनुमाई नहीं ली और मुलजिम को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हुजूम के वक्त आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बाइस बनी। पुलिस और हुजूम के दरमियान तसादुम में 11 अफराद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस वैन, 2 मोटरसाइकिलें और 5 गाड़ियां भी चलाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुरम धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा, मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वतन पर कुर्बान होने वालों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपहसालार सब उनको सलाम पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के लिए इन सिपाहियों की खिदमत और कुर्बानियों की हमेशा मकरूस रहेगी। सिपाही हारून विलियम की पूरी फौजी एजाज़ के साथ तदफीन रावलपिंडी में कर दी गई। धमाके में शहीद हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनूश रोफन और सिपाही मोहम्मद आजम खान की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की गई। 5 एहलकार गुज़श्ता रोज़ जिला कुरम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनीगाला और जरदारी साहब बिलावल हाउस अतिया करें। रिटायर्ड फौजी अफसरान हाजिर सर्विस जर्नल 50-50 करोड़ रुपए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। कौमी असम्बली में MQM के मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़, कहा, हम 1000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें तो पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपए भी अदा करेंगे। हुकूमत बिजली साज कंपनीज के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करे। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सजा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या खत्म कर दिए गए। जंग और दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं। 87 ज़ेर समात हैं। बंद या खत्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफीद होने वालों में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक आवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को शाबाश। कहा, इसी जोश व जज्बे से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। बसों के किराए कम कराने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम ने खूब काम किया। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजाम किए जाएँ। जंग और जियो न्यूज़ की जो कैंपेन चली है, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। आपने जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आई विश अदर चैनल्स वुड हैव फॉलोड यू। हमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हमारा अब इस वक्त हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कोई इस मुल्क में टैक्स ना दहिंदा हो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जंग और जियो की मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए शुरू की गई मुहिम के मोतरफ आवाम में आगही फैलाने के लिए अहम कदम करार दिया। कहा, मुहिम में दुरुस्त निशानदेही की गई। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम अफराद को टैक्स देना होगा। इस वक्त हुकूमत कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद तमाम अखराजात मज़ीद उधार लेकर करती है। मुहिम के जरिए जो तजावीज़ सामने आई हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, कोई महज़ब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है। उनका एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी PTI और बुशा बीबी की रिहाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामेंट ने बुनियादी हुकूक के निफाज में किरदार अदा नहीं किया। हमारी खवातीन कैद हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़जाना से सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात पर इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्टमेंट की पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को लिखे गए खतूत में कहा कि तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली मल्टी नेशनल और दीगर कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा, कारोबारी अखराजात बढ़ेंगे। हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में सिलेंडर धमाके से 27 जिंदगियां जाने के बाद भी कोई हुकूमत, कोई इंतजामिया नहीं जागी। सिंध समेत मुल्क भर में आबादियों के दरमियान LPG सिलेंडर्स की गैर महफूज फिलिंग का धंधा जारी। 30 मई को फरीदाबाद में LPG सिलेंडर के धमाके से 19 बच्चों समेत 27 अफराद जाँ भाग, 36 जख्मी हुए। पुलिस और ओगरा के इख्तियारात रखने वाली ज़िली इंतजामिया जिम्मेदारों का तयन न कर सकी। मुकदमे की तफ्तीश भी सुस्त रवि का शिकार। LPG शॉप्स ओनर्स ने मलबा ओगरा की टेस्टिंग तस्दीक के बगैर सिलेंडर्स की दस्तयाबी पर डाल दिया। शहरियों ने कहा कि हुकूमत महफूज सिलेंडर फराहम करे, गैर महफूज सिलेंडर्स और LPG फिलिंग का सिलसिला रोके। लोकल सिलेंडर ज़्यादा था तो लोकल सिलेंडर को बंद करोगे कंपनी तो फिर सही काम चलेगा, नहीं इधर तो सालों साल लोग घरों में किचन में रख के साल के बाद उठा लेते हैं, ना कोई टेस्टिंग होती है, ना कुछ आके दुकानदार को बोले भर लो। ये रिक्शे वाले आते हैं, घरों वाले सिलेंडर भरवाने आते हैं, या तो गवर्नमेंट इसका कोई मुतबादल हाल दे तो हम वो करें। सिलेंडर लेके जाते हैं लोग तो सिलेंडर भराते भी डर लगता है। गवर्नमेंट चाहिए नाकस कंपनियां बंद करन, अच्छे सिलेंडर प्रोवाइड करन आवाम नूं। कंपनियां सिलेंडर होने पता लगे कंपनियां सिलेंडर है ਇਹਦਾ कोई ज़्यादा जिम्मेदार है, ऐसे सिलेंडर तो माँ पे कोई नहीं गा। इंसानी स्मगलिंग के केस में समाजी कारकुन सारिम बर्नी कराची की अदालत में पेश। FIA ने बच्ची की वालिदा और गोद लेने वाले जोड़े को बतौर गवाह पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सारिम बर्नी ने कहा कि यूट्यूबर के जरिए उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अदालतों पर यकीन है कि वो इंसाफ देंगी। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल, तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 32 फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन की जानिब से फीडर्स ज़बरदस्ती ऑन कराने से फॉल्ट आया था, जिसके बायस ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खुद पर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की जानिब से यूट्यूबर्स और साबिक खिलाड़ियों को लीगल नोटिस भिजवाए जाने का इम्कान है। और अच्छा उस्ताद वो है जो मुश्किल चीज़ें आसानी से समझाए। अदाकारा महविश हयात की तालिब इल्मों से टीचिंग का शोबा मुंतखब करने की अपील। कहा, लोगों को कहा जाता है उस्ताद बन जाओ क्योंकि ये आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा उस्ताद बनने का सफ़र तवील ज़रूर है, लेकिन वही मुआशरे में तब्दीली का सबब बन सकता है।